सुंदरपुर में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब कुम्हार रहा करता था। उसके परिवार में उसकी गरीब पत्नी राधा और उसकी 10 वर्षीय बेटी चंदा थी। एक दिन रामू मेहनत से मिट्टी के बर्तन बना रहा था कि तभी उसकी बेटी चंदा वहाँ आ पहुँची और बड़ी मासूमियत से अपने पिता से बोली, पिताजी, आप इतनी मेहनत से सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं, फिर भी हमारे घर पर कभी कभी चूल्हा क्यों नहीं जलता? क्योंकि मेरे बनाए हुए बर्तन इस गांव के लोगों को पसंद नहीं आते। कुछ समय पहले मैंने खिलौने बनाना भी प्रारंभ किए थे, मगर शिकायतें आने लगी कि तुम्हारे खिलौने बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जबकि मैं बहुत अच्छी मिट्टी का उपयोग करता हूँ। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। तभी वहाँ पर रामू की पत्नी राधा आ गई। कुछ दिन बाद दीपावली है। हर वर्ष हमारे यहाँ दीपावली के अवसर पर अंधेरा ही रहता है, जबकि सारे गांव में दिए जगमगाते हैं। क्या इतने धन का कभी इंतजाम नहीं हो सकता कि हम दिए जलाने के लिए देसी घी खरीद सके? हमें तो सूखी रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है राधा, और तुम घी की बात कर रही हो? घी तो मैंने आज तक केवल सपने में ही देखा है। ये सुनकर चंदा उदास हो गई। पिताजी, तो क्या हमारे घर पर कभी भी दीपावली के अवसर पर दिए नहीं जलेंगे? गांव के और बच्चे दीपावली के अवसर पर पटाखे फोड़ते हैं और अपना पूरा घर दिए जलाकर सजाते हैं। केवल हमारे घर पर ही अंधेरा रहता है। मेरा कभी कभी बड़ा मन करता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। चिंता मत करो बेटी, इस वर्ष मैं कहीं से भी कुछ भी इंतजाम करूंगा। इस वर्ष मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। इतना कहकर रामू अपने काम पर दोबारा लग गया और चंदा कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रामू गांव के साहूकार चौधरी की हवेली में गया। चौधरी रामू को देखकर चौंक गया। क्या बात है रामू, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? चौधरी जी, आप इस गांव के जमींदार हैं, एक तरह से इस गांव के राजा हैं। आपकी हवेली दीपावली के अवसर पर दियों से सजाई जाती है, पर आप दिए गांव के अन्य कुम्हारों से बनवाते हैं। आपने मुझसे कभी दिए नहीं बनवाए, जबकि मैं भी बहुत अच्छे दिए बना सकता हूँ। ये सुनकर चौधरी हंसने लगा। तुझे सारा गांव जानता है कि तेरे ऊपर न जाने कौन सी मनहूसियत का साया है कि तेरे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और खिलौने किसी को पसंद नहीं आते। गांव में तेरे बारे में प्रसिद्ध है कि तेरे मिट्टी के बर्तन और खिलौने बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो क्या चाहता है कि मैं तुझसे दिए बनवाकर अपनी दिवाली खराब कर लूं? मुझे एक मौका दे दीजिए चौधरी जी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत अच्छी मिट्टी का उपयोग करके आपको अच्छे दिए बना कर दूंगा। देखिए, मेरी 10 वर्षीय पुत्री चंदा की बड़ी इच्छा है कि दीपावली के अवसर पर उसके घर पर भी दिए जले। मैं कभी भी इतना धन नहीं जुटा पाया। अगर आप मुझसे कुछ दिए बनवा लेंगे तो मेरे पास इतना धन आ जाएगा कि मैं देसी घी खरीद लूंगा और मेरी बेटी का मन रह जाएगा। चौधरी गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, परंतु मैं तुझे पहले धन नहीं दूंगा। पहले दिए बनाकर ला, उसके बाद मैं तुझे उसकी कीमत दूंगा। और हाँ, जब तू इतने विश्वास के साथ कह ही रहा है तो फिर जा। मेरी पूरी हवेली में जितने भी दिए इस्तेमाल होते हैं उन सब दियों को तू ही बनाएगा। जा, मेहनत में जुट जा, कुछ दिनों में ही दीपावली आने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर रामू चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जमींदार का नौकर बिल्ला चौधरी से बोला, ये क्या जमींदार जी, आपने इस मूर्ख को दिया बनाने का ठेका दे दिया? अगर इसने कुछ नुकसान कर दिया तो? तू मूर्ख है बिल्ला। मैंने इसके मिट्टी के बने हुए बर्तन और खिलौने देखे हैं। अच्छा बनाता है ये। बस इसके भाग्य का खेल है कि वो लोगों को पसंद नहीं आते, और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। मतलब? सीधा सा मतलब है, ये सिर्फ दिए बनाकर मुझे दे जाएगा तो मैं इसे फूटी कोड़े भी नहीं दूंगा। ऊपर से धक्के देकर इसे हवेली से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर बिल्ला मुस्कुराने लगा। तभी मैं कहूँ कि आपका दिल एक गरीब की बात पर कैसे पिघल गया। इधर दूसरी ओर रामू खुशी खुशी अपने घर गया और सारी बात अपनी पत्नी राधा को बताई। जमींदार ने अपनी हवेली के सारे दिए बनाने का ठेका मुझे दे दिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है राधा। अब हमारे घर पर दिवाली पर अंधेरा नहीं रहेगा। हमारा घर भी दीपावली पर दियों से सजेगा। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। हमारा भाग्य भी बदल गया। अब हमारी बेटी दीपावली के दिन उदास नहीं होगी। हम भी और लोगों की तरह देसी घी के दिए जलाएंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। तभी वहाँ पर चंदा आ गई। रामू खुशी खुशी सारी घटना चंदा को बताने लगा। पिताजी, मैंने ही प्रार्थना की थी और देखिए, भगवान जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
बिल्कुल सही कहा चंदा, लेकिन अब ये बातें करने का समय नहीं है। ठेका बहुत बड़ा है। चलो जल्दी से जंगल चलते हैं, ढेर सारी मिट्टी लेकर आनी है। फिर उसके बाद अभी से दिए बनाने का काम प्रारंभ कर देना है। मैं नहीं चाहता कि जमींदार चौधरी को किसी भी शिकायत का मौका मिले। मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। वो तीनों जंगल गए और बड़ी मेहनत से अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी तलाश करके घर लाए और फिर दिए बनाना प्रारंभ कर दिया। रामू ने सबसे पहले जंगल से लाई हुई मिट्टी को पानी में भिगोकर अच्छे से गूंथा। फिर उसने मिट्टी को लकड़ी के चाक पर रखा और धीरे धीरे गोल गोल घुमाने लगा। उसके हाथों की कलाकारी से मिट्टी का आकार बदलकर छोटे छोटे दियों में बदलने लगा। दियों को बनाने के बाद वो उन्हें धूप में सुखाता और फिर उनमें गोबर के उपलों की आंच देकर उन्हें पकाता ताकि दिए मजबूत हो सकें। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? बेटी, इससे मिट्टी मजबूत होगी। देखो ऐसे ही दिए बनेंगे। रामू दिए बनाते जाता और चंदा बड़ी उत्सुकता से उसे देखती जाती। राधा पास बैठकर सूखे दियों को जमा करती जाती। कुछ ही समय में दीपावली नजदीक आ गई और रामू ने सारे दिए बनाकर पोटली में भर लिए। रामू अपनी मेहनत से बने सारे दिए लेकर जमींदार चौधरी की हवेली पहुंचा। मैंने, मेरी बेटी ने और मेरी पत्नी ने बड़ी मेहनत से इन दियों को तैयार किया है। चौधरी ने उन दियों को देखा। हाँ, कल दिवाली है। तुम एक काम करना, कल आकर इसका धन ले जाना। मैं पहले इसकी जांच परख करूंगा, समझे? ठीक है जमींदार चौधरी साहब, आप ठीक से जांच परख कर सकते हैं। मेरे मिट्टी के दिया अगर आप अपनी छत से फेंक भी देंगे तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना कहकर रामू वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जमींदार का नौकर बिल्ला वहाँ आ गया। अब आगे क्या इरादा है जमींदार जी? जंगल से मिट्टी उठा लाना। कल जब रामू आएगा तो मैं बोल दूंगा कि तेरे सारे दिए रात ही रात में अचानक टूट गए और मिट्टी बन गए। ये सुनकर बिल्ला मुस्कुराने लगा और चुपचाप जंगल चला गया। वहाँ से मिट्टी उठाकर हवेली में फेंक दिया। अगली सुबह गांव में त्योहार का मौसम था। सभी बच्चे खुशी से पटाखे चला रहे थे। रामू सुबह खुशी खुशी उठा। तभी उसकी पुत्री चंदा बड़ी मासूमियत से बोली, पिताजी, आज दीपावली है। आज हमारा घर भी दियों से सजेगा। हाँ बेटी, मैं जमींदार चौधरी के पास जा रहा हूँ। और हाँ, आज मैं दीपावली के अवसर पर तेरे लिए कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगा और बाजार से कुछ अच्छी फुलझड़ियाँ और पटाखे भी खरीद कर लाऊंगा। ये सुनकर चंदा खुश हो गई और सीधी दौड़ती हुई अपने घर के बाहर चली गई। चंदा को देखकर रामू की पत्नी राधा की आंखों में आंसू आ गए। कितने समय बाद मैंने अपनी पुत्री की आंखों में चमक देखी है। हे भगवान, मेरी पुत्री की आंखों में खुशी की चमक हमेशा बरकरार रखना। अरे चिंता मत कर राधा, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। इतना कहकर रामू जमींदार की हवेली की ओर चल दिया। इधर राधा खुशी खुशी अपने गांव में सबको बताने लगी। गांव की चौपाल पर मुखिया बैठा हुआ था। चंदा दौड़ती हुई मुखिया के पास गई और बोली, मुखिया चाचा, इस वर्ष हमारे घर पर भी दीपावली के अवसर पर दिए जलेंगे और पिताजी मेरे लिए पटाखे भी खरीद कर लाएंगे और हमारे घर पर मिठाई भी आएगी। अरे क्या मूर्ख हो गई है? तेरा भिखारी पिता पेट भरने के लिए बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ करता है और तू कह रही है कि तेरे घर पर दिए जलेंगे। और तो और तेरे पिता तेरे लिए मिठाई भी लेकर आएंगे और पटाखे भी। लगता है तूने कुछ सपना देख लिया है। मुखिया चाचा की बात सुनकर चंदा उदास हो गई। तभी वहाँ पर चंदा की पड़ोसन गंगा आ गई। गंगा बेचारी एक विधवा स्त्री थी। विधवा होने की वजह से गंगा के परिवार में उसका कोई मान सम्मान नहीं था। केवल वही पूरे गांव में रामू और उसके परिवार से हमदर्दी रखती थी। मुखिया जी, आपको बच्ची से इस तरह से बात करने में शर्म आनी चाहिए। अगर वो बच्ची खुशी खुशी आपको कुछ बता रही थी तो उसका मन रखने के लिए ही आप उसकी हाँ में हाँ मिला देते। देख गंगा, एक तो तू विधवा है, ऊपर से तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया कर। तुझे देखना मैं अशुभ मानता हूँ। सबसे बड़े अशुभ तो आप जैसे बुजुर्ग हैं, जिन्हें बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है। गंगा की बात सुनकर मुखिया के पास बैठे हुए गांव के कुछ अन्य लोग क्रोधित हो गए। चली जा गंगा यहाँ से, हम औरतों के मुंह नहीं लगते। और साथ में अपनी इस पड़ोसन चंदा को भी लेके जा। तभी एक बच्चा वहाँ पर दौड़ता हुआ आया और चंदा से बोला, तुम्हारे घर पर कभी भी दिवाली नहीं बनाई जाएगी। ऐसा क्यों?
क्योंकि मेरे पिता कहते हैं कि गरीबों के घर में कभी दिवाली नहीं मनती। इतना कहकर वो बच्चा जोर जोर से चंदा की ओर देखकर हंसने लगा और वहाँ आसपास बैठे लोग भी चंदा का मजाक उड़ाने लगे। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि गांव के एक बड़े व्यापारी का बेटा था। चल चंदा, इन लोगों के सामने अपनी खुशी जाहिर मत कर। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गरीब की आंखों में कभी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गंगा चंदा को वहाँ से ले गई। इधर दूसरी ओर रामू जमींदार चौधरी की हवेली में पहुँचा। जमींदार चौधरी अपने नौकर बिल्ला के साथ बैठा हुआ था। जमींदार चौधरी, अब कृपया करके मुझे धन दे दीजिए ताकि मैं बाजार से कुछ खरीद कर ला सकूं। मेरी पुत्री चंदा आंखें बिछाए इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर जमींदार चौधरी पहले हंसा और अचानक क्रोधित हो गया। किस बात का धन? हाँ? तूने जो मुझे दिए बनाकर दिए थे वो सब तो मिट्टी हो गए। ये सुनकर रामू बुरी तरह से चौंक गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार चौधरी? मैंने बड़ी ही अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी से दिए बनाए थे, वो कैसे टूट सकते हैं? वो सामने मिट्टी दिख रही है, ये सब तेरे दिए हैं। जा, तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, दफा हो जा यहाँ से। रामू की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो मिट्टी के पास गया और उसे छूकर जांचने लगा। अचानक उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें झलकने लगीं। जमींदार चौधरी, मैं वर्षों से कुम्हार हूँ। जिस मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ उसे पहचानता हूँ। मैंने जो दिए बनाकर दिए थे वो ये मिट्टी नहीं है, ये तो जंगल के किसी खराब हिस्से की मिट्टी है। ये सुनकर जमींदार चौधरी बुरी तरह से भड़क उठा और बिल्ला की ओर देखकर बोला, बिल्ला, जरा डंडा तो उठा। बिल्ला तुरंत एक डंडा उठाकर लाया और जमींदार चौधरी पूरी ताकत से रामू को पीटने लगा। मुझे छोड़ दो जमींदार, मैं तो बस अपनी मेहनत के पैसे मांगने आया हूँ। एक तो तुझे गांव में कोई मुंह नहीं लगाता, ऊपर से मैंने तुझे अपनी हवेली के सारे दिए बनाने का ठेका दिया और तेरे दिए जब टूट गए तो तू मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। मेरे नौकरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे इस तरह से बात करें, और तेरे जैसे कुम्हार की इतनी हिम्मत कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। जमींदार चौधरी ने उसे बुरी तरह से पीटा। रामू लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। चौधरी ने गुस्से से नौकर से कहा, रामू को उठा के हवेली के बाहर फेंक दो। बिल्ला ने रामू को उठाकर हवेली के बाहर फेंक दिया। रामू बेचारा अपमानित होकर रोता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। गांव के अंदर लोग उसकी हालत पर तरस खाने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखो, इसे लगा था कि जमींदार चौधरी इसके बनाए हुए दियों से प्रसन्न हो जाएगा और इसे बहुत सारा धन देगा। इसकी पुत्री सुबह से पूरे गांव में डोलती फिर रही है और कहती फिर रही है कि इस वर्ष दिवाली पर उसके घर पर भी दिए जलाए जाएंगे। मूर्ख कहीं की। रामू अपमान से भरा हुआ रोते हुए अपने घर जाकर गिर पड़ा। रामू की हालत देखकर उसकी पत्नी राधा बुरी तरह से चौंक गई। वो तुरंत दौड़ती हुई आई और बोली, हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? किसने की आपकी ये हालत? रामू रोते हुए सारी घटना बताने लगा और बोला, जमींदार ने मुझे जानवरों की तरह पीटा है राधा। मैं तो केवल उससे अपनी मेहनत का धन मांगने गया था। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहाँ पर रामू की 10 वर्ष की पुत्री चंदा आ गई। अपने पिता की हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, आपको क्या हो गया? आपके शरीर से खून क्यों निकल रहा है? चंदा की मासूमियत भरी बात सुनकर राधा क्रोधित हो गई। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है चंदा। ना तू दीपावली पर दिए जलाने की जिद करती, न तेरे पिता तेरी जिद के कारण जमींदार चौधरी की हवेली पर जाते, और ना ही उनकी ये हालत होती। इतना कहकर राधा और जोर जोर से रोने लगी। चंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पिता से रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। आगे से मैं कभी नहीं कहूँगी कि मुझे दीपावली पर दिए जलाने हैं, मिठाई खानी है या पटाखे खरीदने हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर रामू बुरी तरह से रो पड़ा और अपनी पत्नी से बोला, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? वो मासूम तो जानती भी नहीं कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो समझती है। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, लेकिन क्या करूँ? आपकी हालत देखी नहीं गई तो सारा गुस्सा अपनी बेटी पर ही फूट पड़ा। राधा अपने पति को उठाकर
उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाने लगी। लेकिन रामू के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं किसी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। पागल हो गई हो क्या राधा? वो मुफ्त में इलाज नहीं करता। हमारे पास इतना धन कहाँ है कि वैद्य से इन जख्मों का इलाज करवा सके। चंदा डरते डरते अपने पिता को देख रही थी। फिर वो रोती हुई उनके पास आई और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। राधा चुपचाप जाकर बैठ गई। समय बीतता गया और रात हो गई। रात के समय चारों ओर दीपावली के पटाखों की आवाजें चंदा के कानों से टकरा रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने देखा कि हर घर पर दिए जल रहे थे। सभी बच्चे हंसी खुशी पटाखे फोड़ रहे थे। चंदा हसरत भरी निगाहों से सब देख रही थी। फिर अपने पिता की हालत देखकर चुपचाप उनके पास बैठ गई। अपनी बेटी की हसरत भरी नजरें देखकर रामू बोला, चिंता मत करो बेटी, हमेशा एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान से उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है, मैं रहूं या ना रहूं, परंतु इस घर में एक दिन दीपावली अवश्य मनाई जाएगी। देख लेना राधा, बेटी चंदा, इस घर पर भी देसी घी के दिए जलेंगे, इस घर पर भी मिठाइयों की महक आएगी और इस घर पर भी पटाखे फूटेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। चंदा कुछ नहीं बोली, बस आंखों में आंसू लिए अपने पिता को देखती रही और देखते देखते उसकी आंख लग गई। वो अपने पिता की गोद में ही सो गई। अगली सुबह जब चंदा उठी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदा ने फिर से अपने पिता को हिलाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये देखकर चंदा डर गई। वो तुरंत अपनी माँ के पास भागी, जो हल्की नींद में थी। माँ, देखो, पिताजी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कुछ कहूँ और पिताजी जवाब न दे। ये सुनकर राधा बुरी तरह से चौंक गई। जैसे ही वो अपने पति के पास आई, वो फूट फूट कर रोने लगी और चीख कर बोली, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? वापस आ जाइए। चंदा मासूमियत से अपनी माँ को देख रही थी। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हो? राधा आंसुओं से भरी आंखों से बोली, बेटी, तेरे पिता हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। ये सुनकर चंदा तुरंत अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझसे बात कीजिए। चंदा, अब तेरे पिताजी तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मासूम चंदा ये समझ गई कि उसके पिता अब इस संसार में नहीं रहे। माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर रामू का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राधा चंदा से बोली, तेरे पिता के भाग्य में यही लिखा था। माँ, मैं उस दीपावली को कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा उस दीपावली को याद रखूंगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उस दीपावली को तो मैं भी नहीं भूलूंगी बेटी, लेकिन जैसा भी हो हमें आगे बढ़ना होगा। तेरे पिता जितना भी कमाते थे, पर कमाते तो वही थे। उनके जाने के बाद अब हम दोनों अकेले हो गए हैं। अब मुझे स्वयं मिट्टी के बर्तन बनाने होंगे। माँ, मैं भी आपका साथ दूंगी। जब पिताजी मिट्टी के बर्तन के खिलौने बनाते थे, तब मैं उनसे उनके बारे में पूछती रहती थी। मुझे इतना ज्ञान हो गया है कि मैं भी बराबर से तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। माँ बेटी दोनों मिलकर फिर से मिट्टी के खिलौने बनाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बर्तन बनाने के दौरान राधा चंदा से बोली, चंदा, तू मिट्टी के बर्तन और खिलौने बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाती है। तेरे हाथों में कारीगरी है। ये सब कुछ मैंने अपने पिताजी से सीखा है। तभी वहाँ गंगा एक सैनिक को लेकर आ गई। क्या ये वही दोनों हैं जिनकी प्रशंसा तूने मुझसे की थी? हाँ, ये दोनों माँ बेटी बहुत अच्छे मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाती हैं। लेकिन इनके बारे में तो गांव वालों का कहना है कि ये बहुत ही बेकार मिट्टी के बर्तन बनाती है। गांव वालों की तो आदत है इनका मजाक उड़ाने की। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप जो मांग रहे हैं वैसा बर्तन ये बना सकती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आयांश नगर के महाराज विक्रम का सैनिक हूँ। महाराज एक ऐसा घड़ा बनवाना चाहते हैं जिसमें पानी हमेशा ठंडा बना रहे। अगर उसे धूप में भी रखा जाए तब भी पानी में हल्की सी भी गर्मी न आए।
इस तरह का घड़ा तो मैं बनाकर तैयार कर सकती हूँ। सोच लो, अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो महाराज को गलती करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। पहले आप घड़ा महाराज को दिखाने से पहले स्वयं उसकी जांच पड़ताल करके देख लीजिए। हाँ, ये बात तुमने सही कही। बेटी, क्या तुम वास्तव में ऐसा घड़ा बनाकर तैयार कर सकती हो? हाँ, एक बार पिताजी घड़ा बनाते समय मुझे यही कह रहे थे कि जो घड़ा उन्होंने बनाया है उसका पानी धूप में भी हल्का सा भी गर्म नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा भी था कि कैसे बनाया है, तो पिताजी ने मुझे सारी तरकीब बताई थी। इतना कहकर राधा ने सबके सामने मिट्टी का घड़ा बनाया। मिट्टी का घड़ा तैयार हो गया। सैनिक ने उस घड़े को पानी से भरा और धूप में रख दिया। कुछ देर बाद जब उसने घड़े में हाथ डाला तो खुशी से चिल्ला उठा। तुमने तो कमाल कर दिया। सैनिक ने कुछ मुद्राएं राधा को दी। अगर महाराज को तुम्हारा घड़ा पसंद आ गया तो वो और बनवाएंगे। इतना कहकर सैनिक घड़ा लेकर सीधा राजा विक्रम के महल चला गया। सैनिक ने राजा को घड़ा दिखाया। महाराज, मैं इस घड़े की जांच पड़ताल करके आया हूँ। ये घड़ा वैसा ही बना है जैसा आपने कहा था। वाकई ये घड़ा तो बहुत ही सुंदर है और इसका पानी भी बहुत ठंडा है। राजा विक्रम ने सोने की कुछ मुद्राएं सैनिक के हाथ में दी। जाकर उस कुम्हार को ये मुद्राएं दे देना और उससे कहना कि अब से वो लगातार हर रोज कुछ घड़े बनाए। हम चाहते हैं कि उनके बनाए हुए घड़े हमारे राज्य के हर घर में हों, ताकि लोग गर्मी के मौसम में ठंडा और स्वच्छ जल पी सकें। सैनिक मुस्कुराता हुआ मुद्राएं लेकर राधा के गांव पहुंचा। उसने राधा को राजा विक्रम का संदेश सुनाया। राधा और चंदा खुशी से झूम उठी। अब उनके साथ गंगा भी उनके काम में हाथ बटाने लगी। वो तीनों मिलकर रोज घड़े बनाती और बदले में उन्हें सोने की मुद्राएं मिलती। धीरे धीरे राधा और चंदा के घर की आर्थिक स्थिति बदल गई। अब उनके पास धन आने लगा। ऐसे ही अगली दीपावली का उत्सव नजदीक आ गया। दीपावली के उत्सव नजदीक आने के कुछ दिन पहले राजा विक्रम ने अपने सैनिक को बुलाया और आदेश देते हुए बोला, जाकर कहो कि अब हमें घड़ों की नहीं बल्कि दीपावली के लिए सुंदर सुंदर दिए चाहिए। सैनिक तुरंत राधा के घर पहुंचा और चंदा की ओर देखकर बोला, महाराज चाहते हैं कि अब घड़े नहीं बल्कि हमारे राजमहल के लिए दिए तुम ही बनाओ। दिए का नाम सुनकर चंदा की आंखों में आंसू भर आए। सैनिक अब चंदा का मित्र बन चुका था। क्या हुआ चंदा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? कुछ नहीं, बस किसी की याद आ गई। ठीक है, अब से मैं महाराज के लिए दिए बनाऊंगी। इसके बाद चंदा, उसकी माँ राधा और गंगा मिलकर दिए बनाने लगी और फिर दीपावली का उत्सव आ पहुंचा। सैनिक चंदा के बनाए दिए लेकर राजमहल जा पहुंचा। ये तो अद्भुत है। इतने सुंदर दिए हमने कभी नहीं देखे। हम उस कुम्हार से मिलना चाहते हैं जिसने इतने सुंदर घड़े और दिए बनाए। महाराज, ये सब 10 वर्षीय चंदा का काम है। उसकी माँ राधा और पड़ोसन गंगा उसके साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। ये सुनकर राजा विक्रम आश्चर्यचकित रह गए। इतनी प्रतिभाशाली बच्ची हमारे राज्य में है और हमें इसकी खबर तक नहीं। आज दीपावली है, हम स्वयं उसके घर जाएंगे। पूरा गांव दीपावली मना रहा था। हर घर में दीप जल रहे थे, पटाखों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन चंदा के घर अंधेरा था। राधा अपने पति की याद में आंसू बहा रही थी। तभी राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ चंदा के घर पहुँचे। यही चंदा का घर है? हाँ महाराज, यही चंदा का घर है। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? राजा विक्रम उत्सुक होकर घर के भीतर गए। चंदा और उसकी माँ राधा उन्हें देखकर चौंक गई। महाराज, यही चंदा है। बेटी, हम तुम्हारी प्रतिभा से प्रसन्न हैं, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। सारे गांव में दीपावली का उत्सव है मगर तुम्हारे घर में अंधेरा क्यों है? चंदा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ नहीं महाराज, बस हमारा दीपावली मनाने का मन नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? दीपावली तो खुशियों का त्योहार है। तभी गंगा वहाँ आ पहुँची। महाराज, चंदा और उसकी माँ कभी आपको नहीं बताएंगी। दरअसल पिछले वर्ष दीपावली पर ही चंदा के पिता की मृत्यु हुई थी। ये सुनकर राजा विक्रम स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंगा से विस्तार से घटना बताने को कहा। गंगा ने सब कुछ बता दिया। राजा विक्रम के क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने तुरंत चौधरी जमींदार और उसके साथ ही बिल्ला को बुलवाया। सच बता दो,
क्या तुमने चंदा के पिता रामू को पीटा और उसकी मेहनत का धन दबा लिया? महाराज, मुझसे गलती हो गई। लालच में मैंने उसे पीटा। मुझे पता नहीं था कि वो मर जाएगा। कृपया करके क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रम का क्रोध और भड़क उठा। सैनिकों, इसे और इसके साथी को मौत के घाट उतार दो। महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज। तू भी दोषी है। तूने ही गलत मिट्टी लाकर सेठ का साथ दिया था। तभी चंदा रोती हुई बोली, नहीं महाराज, आज दीपावली है। दीपावली तो खुशियों का पर्व है। इन्हें मारने से मेरे पिता लौट नहीं सकते। मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। कृपा करके इन्हें भी छोड़ दीजिए। चंदा की बात सुनकर राधा चकित रह गई। राजा विक्रम भावुक होकर बोले, बेटी, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। तुम्हारी क्षमता में अपार शक्ति है। ठीक है, इन्हें कारागार में डाल दो। सैनिक ने दोनों को पकड़कर अपमानित करते हुए कैद खाने में डाल दिया। राजा विक्रम ने राधा और चंदा को बहुत सारा धन दिया और राधा से बोला, अब से तुम्हें किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है। राधा मेरी पुत्री है। महल के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से चले गए। गंगा ने बहुत सारे दिए में देसी घी भरा और राधा से कहा, अब इन दीपों को जलाओ, तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। राधा मुस्कुराते हुए दीप सजाने लगी। आँखों में आंसू थे पर हृदय में संतोष भी। सच कहा था पिताजी ने। एक दिन हमारे घर में दीपावली जरूर मनाई जाएगी। और उस दीपावली की रात जब गांव का हर घर रोशनी से जगमगा रहा था, तब आखिरकार राधा और चंदा का घर भी दीपों की लौ से चमक उठा।